चुनाव हारने के बाद विपक्ष जीते तो ईवीएम ठीक, विपक्ष हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी, कैसे देखते हैं? ईवीएम पर टिक रहा फोन ना सिर्फ। मेरे भाई देखिए, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता है। हम पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बहुजन मूवमेंट में काम करता हूं। मेरा नाम राजुद्दीन गादरे है, आप सब लोग जानते होंगे। हम लोग जो है कन्याकुमारी हो या कोई सा भी कोना हो पूरी इंडिया का, हम लोग मूवमेंट चला करके लोगों को जगा रहे हैं और अब से नहीं जगा रहे हैं। पता नहीं कितने वर्ष हो गए हैं माननीय वीएल मातंग साहब को, माननीय वामन मेश्राम साहब को और माननीय कमलाकांत कुमार काले साहब को, और जो कितने हमारे बहुजन समाज के साथी हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन आज जरा सा तुम लोगों को बिल्कुल लास्ट मोमेंट दिख रहा है कि तुम्हारी सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी आगे, तो आज तुम लोग जो बिलबिला रहे हो। हम जब जगा रहे हैं, जब क्यों नहीं जाग रहे हो? लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। यदि आप आवाज़ उठाते हो तो हम आपके साथ हैं। कोई भी आवाज़ उठाए, बहुजन मूवमेंट की, बहुजन के हित की कोई भी बात करेगा, हम उसके साथ में हैं। मोदी गारंटी चल रहा है। अरे क्या गारंटी यार, मोदी गारंटी चल रहा है। तुम्हें क्या दिया मोदी ने? बोलो, चलो मैं आपकी गारंटी मान लेता हूँ। बोलो अपना क्या दिया है तुम्हें? देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ दिया हो तो बोल दो। मोदी की क्या गारंटी है? क्या गारंटी दे रहे हैं? यही कि जो है मतलब इलेक्शन। देखिए मेरे भाई, आप जो गारंटी बोल रहे हो, मोदी है तो मुमकिन है, वही ईवीएम है, वही बैलेट पेपर नहीं आने देंगे, वही चुनाव आयोग है, वही बैलेट पेपर नहीं आने देगा। क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट भी है, वहाँ आपका एससी समाज का क्यों नहीं है? आपका ओबीसी का क्यों नहीं है? पर पूरा देश विश्वास करता है। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे भाई, वो न्याय की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते जब एक ही वर्ण व्यवस्था के लोग वहाँ बैठे हैं। कैसे उम्मीद कर लोगे देश को क्या न्याय मिलेगा? बताइए मुझे, आप बताइए। गात्री साहब, मेरा सवाल ये है कि आप ईवीएम हटाओ की बात तो कर रहे हो, क्या बैलेट पेपर की वो चोरी नहीं होती थी? बैलेट पेपर के डिब्बे के डिब्बे गायब नहीं हो जाते थे? अगर वो होने लगेंगे फिर आप कहोगे बैलेट पेपर हटाओ। ईवीएम मेरे भाई देखिए, सवाल पूरा ले लीजिए। ईवीएम हटाओ, क्या मुद्दा ठीक है? बैलेट पेपर से भी चोरियां होती थी, बैलेट पेपर को भी दोबारा रिकाउंटिंग होती थी। इस तरीके का अगर करते रहोगे तो फिर चुनाव होएगा कैसे? मेरे भाई देखिए, सब कुछ होता था, लेकिन जब ईवीएम जिसने बनाया है उसने ही अपने देश में नहीं लागू रख रखा, तो आप क्यों हिमायत कर रहे हो? क्योंकि इसमें चोरी का पूरा गुंजाइश है और पूरा सब कुछ हो रहा है, ये सबको सामने आ चुका है। आज इतने साल तक भी और भी देश में क्या पिटते ही रहोगे क्या हमेशा के लिए? आने वाले वक्त में बैलेट पेपरों की चुनाव होती थी पहले, लेकिन आने वाले वक्त में वो लिखतम था। यदि डिब्बे पाए भी जाए तो सबूत तो वही रहेगा ना, डेट भी वही रहेगी। आप 100 साल बाद उठा लो तो वही रहेगा। और यदि आप डिजिटल से काम करोगे तो डिजिटल को कभी भी मिटा दो। आप ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इसे अभी 1 मिनट में डिलीट मार दो, अभी 1 मिनट में इसमें कुछ ऐड कर दो अपनी बात, तो ये डिजिटल है, इसको कुछ भी कर सकते हो। ये बख्तम है, लिखतम नहीं है। लिखतम होगा उसको आप कोई भी गारंटी दे सकते हो, बख्तम को नहीं। कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो मोदी जी को 0 सीट मिलेगी। भाई मेरे, आप क्यों मेरे से ऐसी बहस करते हो उल्टी सीधी? आप सीधे सीधे अपनी बात कहिए या मेरे से कहिए। मैं कह रहा हूं कि बैलेट पेपर से यदि दम है तो चुनाव कराइए, और यदि दम नहीं है तो आपकी मर्जी, मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। अपनी बात करता हूं। हाँ। बीजेपी कह रही है 400 पार 2024 में। अच्छा भाई देखिए, वो क्यों नहीं कहेगी जब तक ईवीएम नहीं हटेगी? उनके हाथ में है ना सारा कुछ इंडिया। आप उस इंडिया को उनके हाथ से कैसे लोगे? जब तक आप अपनी बात नहीं रखोगे, लिखतम नहीं रखोगे, सबूत नहीं होगा। आप बख्तम ही बख्तम करते रहोगे। जुमलेबाजों की सरकार है। 15 लाख बोले थे, आपको 15 लाख मिले क्या आज तक? बतलाइए। और आज मैं तुमसे ही कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अरे उस बीजेपी से ही कह रहा हूँ, उस माननीय मोदी जी से ही आपको मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपसे भी करना चाहता हूँ। आने वाले वक्त के लिए इस देश में, अरे यार सुनते नहीं हो तुम, अपनी अपनी करते हो, अपनी मत चलाइए। आप मुझसे ये बतलाइए कि जब इस देश में हम रह रहे हैं, एक 5 किलो आपको अनाज दे दिया, आपको क्या मंगाया? भिखारी बना दिया। और यदि आपको नौकरी दे दी जाए तो आप क्या हो गए? हिस्सेदार हो गए। अपने बीवी बच्चों को शान से बचा करके कमा सकते, खुला सकते हो। ये 5 किलो अनाज को गैस की जरूरत नहीं है, ईंधन की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, क्यों अपने बाप के घर में से दे रहे हो क्या? तुम भी ये बता दो मुझे। संवैधानिक अधिकार है, संविधान से दे रहे हो ना। और जो राजा होता है वो प्रजा का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? वो उसका हक होता है हर एक व्यक्ति को उसके गुजारा भत्ता करने के लिए उसकी रोजी रोटी का इंतजाम किया जाए। आज महंगाई देखिए कितनी चरम सीमा पे है, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो उसकी? आप जो है महंगाई के साथ में रोजगार खत्म कर दिए हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हो उसकी? आज अत्याचार हो रही हैं, उसकी क्यों नहीं बात कर रहे हो? शिक्षा में आप देखिए निजीकरण कर दिया, सरकारी तंत्र खत्म कर दिया। जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने मेहनत की थी, अपने बच्चों को कोई कुर्बानी दे दी थी, मरों को छोड़ गए थे, दूसरे देश में हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। आज बताइए कौन सा लीडर लड़ रहा है? सड़कों पर मायावती भी तो नहीं है।
कौन EVM माया को लेकर क्यों मायावती होगी सवाल तभी उठा कुछ रही है। होगा। ये वो बहुजन टेंडर नहीं है, कर रही है। ये बहुजन नहीं है, ये बहुजन नहीं है, ये बहुजन नहीं है। यहाँ है मेरा भाई धरा, ये बहुजन नहीं है क्या? ये गरीब है तो इसका मतलब आपको ये लगेगा नहीं? भाई ये देश सबका है और सबका हिस्सेदारी का काम है और सबको आवाज उठाने की बात है। अगर आपकी बात मान ली और बैलेट पेपर से भी अगर चुनाव कराया और फिर भी बीजेपी आई, तब कौन सा झुंझुना बजाओगी? भाई मेरे झुनझुना नहीं, हम ढोल मैं खुद बजा दूंगा यदि वो बैलेट पेपर से आ जाती है। चलो मैं ढोल बजाने, मेरा डंडा लगेगा पहले उसमें ढोल बजाने के लिए। कराओ बैलेट पेपर से चुनाव। तो आपको क्या लगता है जहाँ और जहाँ देश पे सबसे ऊंची, जहाँ पीक स्थल होगा ना, वहाँ ढोल रख देना, सबसे पहले मैं चढ़ूंगा। आप बैलेट पेपर से चुनाव तो करा लो, और यदि जीतते हो तो मैं बजाऊंगा उसको, पहले नगाड़ा मैं दूंगा। जनता की राह लेनी चाहिए। आप जनता की बात कर रहे हो, लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र की बात में जनता का हर एक का अधिकार है, कहने का भी सुनने का भी। लेकिन इस सरकार आने वाली ये जो हम वक्तव्य रख रहे हैं, हम अपनी बातचीत रख रहे हैं, वो हक अधिकार छीनने का ही तो काम कर रही है, और आप उसका साथ देने की बात कर रहे हो। अभी तो जनता ही रही है, हैं? जनता नहीं जिता रही है, अभी ईवीएम की लड़ाई है, ईवीएम से ही जीत रही है वो आज तक, और कुछ नहीं है। और जहाँ पे ये बीजेपी सरकार नहीं आती, वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी जीतती है, तब आप क्या करो कह रहे हो? अरे मेरे भाई, जब वहाँ जो लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, जहाँ उसका अपना सबूपा है, उनका केवल एक बिंदु है, नजरे केंद्र सरकार जो सबका अब्बा होती है। ये सबसे बड़ा सदन होता है हमारे देश का, लोकतंत्र का, और ये उसी में बैठ करके आज देखिए, तुमने रोक लिया क्या? सदन बनाया, सांसद बनाया नया, सिंगुली स्थापित कर दिया, सामंतवादी व्यवस्था ला दी। कौन सा बहुजन बोल रहे हो आप? बोले हो क्या? लेकर के चल दिया आपने कहा चलो जी हम न्यूज रिपोर्टर हैं, हम संपादक हैं। क्यों नहीं आप आवाज लगा रहे, क्यों नहीं बोल रहे हो? बताइए मुझे, कौन सा पत्रकार है चौथे स्तंभ की गरिमा रख रहा है? बताइए कौन सी गरिमा होती है? पत्रकारों की क्या गरिमा होती है? बताइए कौन सी गरिमा बची है? अभी मेरे पत्रकार साथियों ने वहाँ उत्तर प्रदेश में जाके, योगी जी हैं, कहाँ है वो पता है? नहीं, गोरखपुर। यूट्यूबर थे वो। अरे यूट्यूबर को छोटी मोटी तो वो होती है क्या? यूट्यूबर ही तो सच्ची बात कर रहा है आज, वरना बताइए कौन सा जो बड़ी मीडिया कौन सी सच्ची बात कर रहा है, कौन सा जनता का साथ आवाज दे रहा है, कौन सी जनता की बात दिखा रहा है? उन्होंने तो एक, जैसे अभी कोरोना था, 2 साल हुए थे, 2 साल तक कोरोना चला, उसमें क्या दिखाया? एक वो मर गया नचनिया, यानी वो फिल्म एक्टर, वो एक्टिंग कर रहा था, उसको 2-2, 3-3, 4-4 महीने दिखा दिया। अभी इजराइल का जंग देख लो। अरे सुन ले यार, अपनी मत चलाइए आप। अभी इजराइल की बात देखिए। अरे फिर वही, अरे मैं भारत में रह रहा हूँ ना, और भारत की बात के लिए बतला रहा हूँ। वो इजराइल को क्यों दिखा रहे हैं? जिस देश ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया, वो उसको क्यों दिखा रही है? क्यों मीडिया दिखा रही है? आप यहीं ऐसे हमारे देश पे जिसने कब्जा किया है, और वो विदेशी है, आज वो वहीं यहीं पर कब्जा करके देखा है, और उसी ने कब्जा कर रखा है पूरी मीडिया पे, पूरे लोकतंत्र पे, पूरे चारों स्तंभ पे। आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? जो यहाँ का मूल निवासी है मुस्लिम, केवल उसको लड़वाने के लिए, गैर मुस्लिम को लड़वाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर देते हो। क्यों करवा रहे हो आप? मूल निवासियों को लड़वाओ, और अपना आप को विदेशी काबिज बैठा है यहाँ पे। कैसे बैठा है यहाँ पे? क्यों बैठा है? कारण है केवल आप लोग मीडिया से हो ना, आप लोग सही काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है।